हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अशुद्ध ग्लिसरीन को शुद्ध किया जा सकता है। ए दिया है भाप आसवन द्वारा, बी साधारण आसवन द्वारा, डी निर्वात आसवन द्वारा या फिर विलायक निष्कर्षण द्वारा। तो आइए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, आसवन का मतलब क्या है? जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो ये बॉइलिंग पॉइंट पर बदल जाता है वाष्प में, और वाष्प को जब वापस ठंडा किया जाता है तो ये बदलती है द्रव में। देखिए, द्रव को जो वाष्प में बदलना है ये कहलाता है वाष्पन, वेपराइजेशन। और वाष्प जब वापस में द्रव में बदलती है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन। और इसी को नाम दिया जाता है आसवन। आसवन। अब देखिए, एक विधि है निर्वात आसवन। निर्वात आसवन वायु दाब घटाने पर, वायु दाब घटने पर किसी द्रव का, किसी द्रव का क्वथनांक घट जाता है। क्वथनांक घट जाता है यानी वो ताप जिस पर वो उबलना शुरू करता है घट जाता है। ये विधि इसी सिद्धांत पर काम करती है। यह विधि इसी सिद्धांत पर कार्यरत है। इसी सिद्धांत पर कार्यरत है कि वायु दाब या बाहरी दाब कम होगा तो क्वथनांक घट जाएगा। जैसे वायु दाब घटने पर क्वथनांक घटता है, इसका सरल सा उदाहरण है, पहाड़ों पर खाना जल्दी पकता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। अर्थात निर्वात आसवन, निर्वात आसवन एक ऐसी विधि है, एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आसूत होने वाले मिश्रण पर, आसूत होने वाले मिश्रण पर दाब को कम कर, दाब को कम कर, अर्थात वायुमंडलीय दाब को कम कर, वायुमंडलीय दाब को कम कर क्वथनांक को घटा दिया जाता है। क्वथनांक को कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, जिससे, जिससे पदार्थ क्वथनांक से पहले ही विघटित हो जाता है। क्वथनांक से पहले ही विघटित हो जाता है, विघटित हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए, जैसे यहां पर इस पात्र में कोई मिश्रण है और वो घटक है जिसका हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो ये इस पात्र की सतह पर दबाव लगाता है और बाहर से जो दबाव लगता है वायुमंडलीय दबाव, ये दबाव जब बराबर हो जाते हैं तब द्रव उबलना शुरू करता है। द्रव उबलना शुरू करेगा जब वाष्प दाब, जब वाष्प दाब वायु दाब के बराबर हो, वायु दाब के बराबर हो, और जिस ताप पर यह बराबर हो जाए उसको बोलते हैं क्वथनांक। अगर अब इसको कम कर दिया जाए बाहरी दाब को, तो फिर जल्दी उबलना शुरू कर देगा। जैसे ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो क्वथनांक होता है वो 290 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा होता है। तो फिर इसका जो शुद्धिकरण होगा वो निर्वात वाष्पन द्वारा ही होगा, या इसी को बोला जाता है कम दाब पर आसवन। कम दाब पर आसवन। ऐसे ही इस विधि का प्रयोग जो है वो शर्करा को गाढ़ा करने में किया जाता है। शर्करा जूस को गाढ़ा करने में, जूस को गाढ़ा करने में
ए में दिया है भाप आसवन। इस विधि में तो क्या करते हैं कि भाप की सहायता से किसी द्रव को वाष्पित किया जाता है। भाप की सहायता से द्रव का वाष्पन, द्रव का वाष्पन। साधारण आसवन, ये अपने अपने क्वथनांक बिंदु पर द्रवों को अलग करता है। निर्वात आसवन, ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और डी दिया है विलायक निष्कर्षण द्वारा, यानी किसी उचित विलायक का प्रयोग कर घुलने के आधार पर अलग किया जाता है। तो उत्तर हो गया ग्लिसरीन का शोधन निर्वात आसवन द्वारा सी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।